ऐसे ही धक्के खाने हैं तो जाओ, चले जाओ धक्के खाने के लिए। यार कितने और कितने धक्के खाओगे? कब तक आप स्टेज से नीचे उतरते रहोगे? यार अगर कोई ये कह दे कि भाई स्टेज से नीचे चले जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन यार मीडिया के सामने आप धक्के दे रहे हो उनको। सब आ सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे, हम चाहते हैं कि बीजेपी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंके। के वास्ते, खुदा के वास्ते अब अपनी ताकत को पहचानिए। अब वक्त नहीं है, मुत्तहिद हो जाइए, अपने आप को एक कर लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आज आपको है ना, आपको कहा जा रहा है कि आपको CNRC के जरिए बाहर किया जाएगा, फिर वो दिन दूर नहीं कि आपको आपके वोट डालने के अधिकार से भी महरूम कर दिया जाएगा। आपकी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, इत्तेहादुल हिंदुस्तान की बात नहीं करते, जो आपके साथ और लोग जुड़े। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। सहारनपुर की बेहट विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां आने का मकसद आप इधर देख सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं और कल के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहां पर रैली होने वाली है और उसी की तैयारियां यहां पर चल रही हैं। AIM के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां पर लगे हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं और किन मुद्दों के साथ अब जो है चुनाव में उतरने वाले हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ीज़ काशफी, मैं यूथ ओवैसी बिरगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष है। कल ओवैसी साहब आने वाले हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां बहुत ज़ोर शोर पर हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, बाकी आपके कैमरे के सामने है माशाल्लाह। चलिए, क्या लगता है किन यहाँ की जो जनता है वो किन मुद्दों के साथ ओवैसी साहब के साथ आएगी? असल में यहाँ की जो जनता है उसको चाहिए, सबसे पहले उसको अपने बच्चों के लिए अच्छे तालीम का इंतज़ाम चाहिए। उसको जब उनके यहाँ कोई बीमार होता है उनको अच्छे हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम चाहिए। हमारे यहाँ बेहट क्षेत्र में ख़ास तौर से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है और यहाँ बेहट विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे यहाँ जो आग बुझाने वाली मशीनें होती है वो नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, उसकी ख़ास तौर से हमारे यहाँ ज़रूरत है। आरोप लगते हैं कि ओवैसी साहब आग लगाने का काम करते हैं, आप बुझाने की बात कर रहे हैं। हम ये आरोप तो सदियों से लगते आ रहे हैं और इंशाल्लाह इन आरोपों को दूर करने के लिए उन सपाइयों में, उन बसपाइयों में जो हमें बीजेपी के एजेंट कहते हैं, उनमें आग लगाने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। क्या वजह है ऐसी? अच्छा, आप AIM के साथ हैं, तमाम लोगों से मिलते होंगे, वो लोग जो आपके साथ आना चाहते हैं, जब इस तरह का आरोप लगता है और कोई आपका ही भाई आके कहता है कि यार वो तो कह रहे हैं कि हमें जो है एजेंट कहा जा रहा है, आप हमें जो है बीजेपी को हराने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, बहुत सारी बातें आती हैं, क्या जवाब होता है? मेरे भाई एग्जाम्पल आपके सामने है, जो जो हमारे साथ है उनको, उन लोगों, ओवैसी साहब ने उनको हीरो बनाया और जा करके वो सपाइयों की गोद में बैठ जाते हैं। उनको हीरो हम बनाते हैं, चले जाते हैं उनके साथ में। यानी कि उनको मुस्लिम लीडरशिप से दिक्कत नहीं है, उनको मुस्लिम लीडरशिप से उनको दिक्कत है। देखिए राजभर साहब हमारे साथ आए, शिवपाल यादव साहब हमारे साथ थे, लेकिन ओवैसी साहब से जैसे ही मिलते हैं वो अखिलेश यादव उनको अपने साथ ले लेते हैं। वो पीस पार्टी से गठबंधन नहीं करते, MIM से गठबंधन नहीं करते, राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल से गठबंधन नहीं करते। क्यों? वजह क्या है? वजह साफ है कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो। आप इन पार्टियों के साथ हैं, गठबंधन में हैं? ओवैसी साहब का खुला कहना है नहीं। देखिए जब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया था कि ओवैसी साहब भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तभी से हमारा गठबंधन उनसे टूट गया था। पीस पार्टी और बाकी जो वो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही तय करेंगे गठबंधन किसके साथ होना है। लेकिन सदर मजलिस का कहना यह है और शौकत साहब का कहना यह है कि हमारा खुला ऐलान है, हमारे लिए हमारे यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सब आ सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे, हम चाहते हैं कि बीजेपी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंके। वो ये भी तो कहते हैं ना कि बीजेपी को हराना है तो आप जो है सपा एक विकल्प है, इस तरीके की बात। अरे भाई जब सपा एक विकल्प है तो हमें लीजिए ना गठबंधन में, हम कब मना कर रहे हैं? हमारा तो खुला ऐलान है, आप लगाइए। अगर आप हमारे पास 2 कदम चल के आएंगे, हम तो 4 कदम आपके साथ चलने को तैयार है, आप आए तो सही। आप अकेले की बात करते हैं? अरे भाई अकेले की कहाँ बात कर रहे हैं? आप शौकत साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, ओवैसी साहब का देख लीजिए, उनका कहना यह है कि हम बीजेपी को हराने के लिए हर एक के साथ जाने को तैयार हैं। आपने कुछ लोगों की बात करी कि सपा में पहुंच जाते हैं अगर हमारे साथ, हमारे मंच पर आना चाहिए, और अभी ओवैसी साहब ने भी कहा, जब ज़मीरुल्लाह वाला मामला सामने आया, अलीगढ़ इजलास की जब रैली हुई तो काफ़ी वो वीडियो वायरल रहा। सवाल ये है कि वो जो सपा में मुस्लिम चेहरे हैं उनका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि हम जो है सेकुलरिज्म की तरफ है, हम सबको एक साथ लेने की बात करेंगे, हम अकेले नहीं चलेंगे, एक विचारधारा के साथ नहीं है, हम जो है सेकुलर हैं और हम देश की बात करें। अरे भाई और सेकुलर एक सिर्फ नाम रह गया है, नाम। सेकुलरिज्म की बात हम कर रहे हैं,
हमसे ज़्यादा सेकुलर कौन हो सकता है? अरे यार देखिएगा, बसपा वाले गठबंधन कहते हैं, सॉरी गठबंधन कह रहा हूँ, बसपा वाले सम्मेलन कहते हैं, कोई जाटो सम्मेलन कहता है, कोई दलित सम्मेलन कहता है, कोई कुछ सम्मेलन कहता है। हमारे से ज़्यादा कौन हो सकता है सेकुलर? देखिएगा, अरे भाई हम तो शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रहे हैं ना भाई। शोषित भी हम, वंचित भी हम। यार हम लोग शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रहे हैं, इससे बड़े सेकुलरता की और क्या बात हो सकती है? बताइए आप मुझे। विजय यात्रा नहीं निकालेंगे अखिलेश की तरह? अरे भाई देखिएगा अभी आगे आगे, इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अपने भाइयों से ये अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते अब अपनी ताकत को पहचानिए। अब वक्त नहीं है, मुत्तहिद हो जाइए, अपने आप को एक कर लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आज आपको है ना, आपको कहा जा रहा है कि आपको CNRC के ज़रिए बाहर किया जाएगा, फिर वो दिन दूर नहीं कि आपको आपके वोट डालने के अधिकार से भी महरूम कर दिया जाएगा। आप किन लोगों को एक होने की बात मैं कर उन लोगों को एक होने की बात कर रहा हूँ जो मजलूम हैं, जिनके ऊपर जुल्म और सितम होता आया है। और इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा दो ही कौमों के ऊपर जुल्म और सितम होता है, आप देख सकते हैं, दलित और मुस्लिम। मैं उन, हमारे यहाँ सबके दरवाजे खुले हैं, जिनके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार जिनके साथ होते हैं, वो आए और मजलिस का साथ दे, मजलिस का झंडा उठाए। इंशाल्लाह मजलिस उनके साथ है। आपने दलितों की बात की और शोषित वंचित समाज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द जो आपकी पार्टी से नाम में ही जुड़ा हुआ है कि आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, इत्तेहादुल हिंदुस्तान की बात नहीं करते, जो आपके साथ और लोग जुड़े। मेरे भाई आप देखिएगा, गोधरा के अंदर मैच जो बना वो खाली मुसलमानों से नहीं बना। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जीत करके आते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीतते। आपको याद होना चाहिए, जब हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो MP हैं औरंगाबाद से, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीते। वहाँ मुसलमान सिर्फ 19% है, बाकी वहाँ नॉन मुस्लिम्स है, गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं। वहाँ हिंदू भाइयों ने इम्तियाज़ जलील साहब को वोट दिया है। ये बातें सिर्फ अगर कोई कहता है तो वो सपाई, बसपाई और कांग्रेस ही कहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है। हमारे नाम के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुड़ा हुआ है। ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते जो शिवसेना वाले हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं होता? बहुजन समाज पार्टी वालों से क्यों सवाल नहीं होता कि वो बहुजनों की बात करते हैं? आप जयंत चौटाला से क्यों नहीं सवाल करते? आप अजीत सिंह से क्यों नहीं सवाल करते, उनके बेटे से, कि आप सिर्फ जाटों की बात क्यों करते हैं? सिर्फ ये सवाल मुसलमानों के लिए रह गया है। ये आप मंच की बात करते हैं, सपा के मंच की खासकर इस टाइम बात हो रही है, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि आपको इज्जत नहीं मिल रही है, मुसलमान को बैक फुट पर धकेला जा रहा है सपा में, वो लोग कहते हैं कि हमारा मंच है, हम जैसे चाहे रहें, उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? भाई अगर ऐसे ही धक्के खाने हैं तो चले जाओ धक्के खाने के लिए। यार कितने धक्के खाओगे? कब तक आप स्टेज से नीचे उतरते रहोगे? यार अगर कोई ये कह दे कि भाई स्टेज से नीचे चले जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन यार मीडिया के सामने आप धक्के दे रहे हो, उनका हाथ पकड़ के आप पीछे कर रहे हो। आप सदर मजलिस को देखिएगा, अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को अपने स्टेज पर जगह देते हैं। वो कहते हैं कि आप आओ मेरे साथ में, अपने कंधों पर बिठाने को आपको तैयार हो। यार आओ ना, मजलिस के साथ आकर के देखो ज़रा, मजलिस है क्या चीज़। मजलिस वालों का दिल बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, हम सबको संभालेंगे अपने दिलों के अंदर। सपा के एक विधायक तो ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारे साथ जो हो रहा है ये हमारा मंच है, उन लोगों को दिक्कत क्या, क्योंकि ये कुछ पल के मोमेंट होते हैं, ये ढूंढते हैं और इस तरीके से कैमरे से उठाए और वही वीडियो। भाई सिर्फ उनको, अगर वो उनको ऐसे ही जलील होते रहना है ना तो जाए। वो एक विधायक है ना, तो वो सबको कहें जितने उनके विधायक है कि आप आए और धक्के खाते रहें इसी तरह। ठीक है, अब ये कल प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को उससे पहले देखेंगे, क्या कुछ ऐलान करना चाहते हैं? लोग क्यों आएंगे, क्या सुनने मिलेगा उनको? मैं लोगों से अपील करता हूं सबसे पहले यही कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़यालात को सुनने के लिए बेहट विधानसभा में, बेहट में ही जो कस्बा बेहट है उसमें तशरीफ़ लाएं, और जो आपके दिलो दिमाग में सवालात हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की खुद ज़ुबानी सुनिएगा आप। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब आप फेस टू फेस देखेंगे, आप उनसे मिलेंगे, तो आपको यकीनन लगेगा कि नई शख्सियत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यूथ अध्यक्ष थे ये जिनसे हम बात कर रहे थे। यहाँ का माहौल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तैयारियाँ चल रही हैं और कल 1 तारीख है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली होने वाली है और उसी की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। सलीम के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, बेहट।